ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शैलो वेल एंड डीप वेल। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डीप वेल एंड शैलो वेल। ठीक, इससे पहले हम एनवायरमेंट एंड हेल्थ में वाटर वाले टॉपिक के अंदर और भी टॉपिक्स कर चुके हैं, दैट इज सेफ वाटर कर चुके हैं, प्रॉब्लम हैबिटेशन कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर कर चुके हैं। प्रॉब्लम हैबिटेशन के अंदर हमने प्रॉब्लम विलेज भी किया था। सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ विलेज, टाइप्स ऑफ वेल्स भी किए थे, डीप वेल, शैलो वेल और आर्टेसियन वेल वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन शैलो वेल एंड डीप वेल। अब भाई टाइप्स तो हम समझ चुके हैं कि शैलो वेल कौन सा होता है, डीप वेल कौन सा होता है। तो थोड़ी थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए कि भैया शैलो वेल का मतलब क्या है, कम गहराई का कुआं। डीप वेल का मतलब क्या है, ज्यादा गहराई का कुआं। अब कम गहराई और ज्यादा गहराई से मतलब क्या है, देखो नीचे जो इम्परवियस लेयर्स होती है ना, स्टोन्स, ग्रेवल्स और रॉक्स की, जो शैलो वेल होता है वो उसके ऊपर से पानी को निकालता है, जबकि जो डीप वेल होता है इम्परवियस लेयर के नीचे से पानी को खींचता है। शैलो वेल इम्परवियस लेयर के ऊपर से खींचता है, डीप वेल इम्परवियस लेयर के नीचे से खींचता है। ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये है हमारा शैलो वेल, ये पानी की लेयर्स हैं, और ये ब्राउन ब्राउन जो है ये इम्परवियस लेयर्स है। तो अगर आप शैलो वेल को देखोगे तो ये जो हमारी इम्परवियस लेयर है उसके ऊपर से पानी को खींच रहा है, जबकि जो डीप वेल है जो काफी गहराई में है, ये हमारा डीप वेल है, वो काफी गहराई में है, तो ये जो इम्परवियस लेयर है उसके नीचे से पानी को खींच रहा है। तो शैलो वेल इम्परवियस लेयर के ऊपर से पानी को खींचेगा, जबकि डीप वेल इम्परवियस लेयर के नीचे से पानी को खींचेगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पहला डिफरेंस। अब क्योंकि ये कम गहराई का होता है शैलो वेल, तो इसको हाथ से भी खोद के पानी तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए ज्यादातर जो शैलो वेल होता है वो हैंड डग होता है, कि भाई लोग मिलके खुदाई कर करके पहुंच जाते हैं शैलो वेल वाली पहली, क्योंकि ज्यादा गहराई पे पानी नहीं है, इम्परवियस लेयर के ऊपर से तो हाथों से ही खोद के पहुंचा जा सकता है। मगर जो हमारा डीप वेल होता है वो हमने देखा, ये देखो बहुत गहराई में है जो हमारा डीप वेल है, ये इम्परवियस लेयर गई, ये दूसरी इम्परवियस लेयर गई, उसके भी नीचे से पानी को खींचना है। तो इतनी गहराई में यार हाथ से तो नहीं खोद के जाया जा सकता, इसीलिए जो डीप वेल होता है वो मशीन डग होता है, कि मशीन से खोद के, जैसे कि आपने डीप बोरवेल देखी होंगी, डीप बोरवेल देखिए जहाँ पे बोरिंग होती है घरों में, वो डीप वेल की तरफ अच्छी गहराई से पानी को निकालते हैं, तो ये इसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल होता है। तो यूजुअली मशीन से डीप वेल की खुदाई की जाती है, जबकि शैलो वेल में यूजुअली हाथ से ही लोग मिलके खोद के कुआं बना लेते हैं। अब क्योंकि हाथ से ही खोद के बना रहे हैं और इम्परवियस लेयर के ऊपर तक ही पहुंचना है, इसलिए कुछ ही गहराई में फ्यू मीटर्स डीप होता है, जबकि क्योंकि डीप वेल है तो इम्परवियस लेयर के नीचे से निकालना है, मशीन से डग करके निकाला है, तो काफी हंड्रेड, सेवरल ऑफ 100 मीटर्स की गहराई पे आपको डीप वेल मिलता है। ठीक, तो शैलो वेल जो है ये कुछ ही मीटर पे आपको पानी मिल जाता है, जबकि डीप वेल जैसे बोरवेल वगैरह करते हैं वैसे डीप वेल होता है बहुत कई 100 मीटर्स, भाई 1000 मीटर की गहराई पे पानी मिला या 2000 मीटर की गहराई पे पानी मिला, तो इस तरह से आपको डीप वेल मिलता है कि डीप वेल काफी मीटर, सेवरल 100 मीटर्स की गहराई पे होता है, जबकि शैलो वेल फ्यू मीटर्स की गहराई पे ही आपको पानी मिल जाता है। अब क्योंकि शैलो वेल जो है वो थोड़ी ही गहराई पे है, हाथों से खोदा हुआ है और इम्परवियस लेयर के भी ऊपर है, तो इसमें पॉल्यूशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, कंटैमिनेट होने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए ये जो शैलो वेल का पानी होता है ये डायरेक्टली आप सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई नहीं होता है, इसको पहले आपको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई बन पाएगा।
यानी कि कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन इसमें होता रहता है। जबकि जो डीप वेल होता है, डीप वेल देखो बहुत गहराई पे है, तो बट ऑब्वियसली बहुत गहराई वाला पानी जो होगा वो ज्यादा साफ सुथरा होगा, और इसीलिए ये सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई होता है। जबकि जो shallow well होता है, इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई विदाउट डिसइंफेक्शन और ट्रीटमेंट, क्योंकि इसको पॉल्यूशन और कंटेमिनेट होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक, इसी के साथ एक और चीज याद रखना कि जो हमने कहा ना कि ये कई सौ मीटर के, ये थोड़ी सी मीटर की गहराई पे होता है, ये कई सौ मीटर की गहराई पे होता है। इसीलिए हार्डनेस, हार्डनेस पे हम अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे। जो हार्डनेस होती है ना, ये मॉडरेटली हार्ड होता है, जबकि ये अच्छा खासा हार्ड होता है। ये भी एक डिफरेंस है, थोड़ा सा है, क्योंकि रहता तो दोनों ही हार्ड वाटर है, लेकिन ये मॉडरेटली हार्ड होता है, जबकि ये अच्छा खासा हार्ड वाटर होता है। तो ये भी एक डिफरेंस याद रखना। ठीक, अब क्योंकि जो शैलो वेल है थोड़ी सी ही गहराई पे है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मी में आपने देखे ना कुएं सूख जाते हैं, वो कौन से कुएं होते हैं? वो शैलो वेल होते हैं। तो गर्मी आएगी तो आपके कुएं सूख जाएंगे। तो वो क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये ना ज्यादा गहराई वाला पानी नहीं है, तो ये गर्मी में सूख जाता है। जबकि जो डीप वेल है ना, अच्छी खासी देखो सेकंड इम्पर्वियस लेयर के भी नीचे चला गया, वहां से पानी को खींच रहा है, तो गर्मी में भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए जब गर्मी आती है, तब भी जो हमारा डीप वेल होता है ना, वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई होता है इवन इन समर्स। गर्मी में भी ये आपको भरपूर मात्रा में पानी देता रहता है, क्योंकि ये बहुत गहराई से पानी को निकालता है। ये देखो, ये इम्पर्वियस लेयर गई, इम्पर्वियस लेयर गई, उसके भी नीचे से ये पानी को निकाल रहा है। इसीलिए गर्मी में भी ये पानी खत्म नहीं होता है, और इसीलिए इट इज अ कांस्टेंट वाटर सप्लाई होती है ये इवन ड्यूरिंग समर्स। गर्मी में भी ये आपको पानी प्रचुर मात्रा में देता रहता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका थोड़े से डिफरेंस, जो कि आपको डीप वेल और शैलो वेल के बारे में पता होने चाहिए, दोनों के डिफरेंस। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भैया थ्योरी एग्जाम में क्योंकि आजकल डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो थ्योरी एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट करो शैलो वेल और डीप वेल को, तो ये आपसे करते आना चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में एक तो सीधा सीधा सवाल है भैया, शैलो वेल और डीप वेल को डिफरेंशिएट करो, तो ये तो आपसे बन जाएगा। मगर एक और वाइवा का सवाल होता है, वो क्या होता है? वो होता है शैलो वेल, डीप वेल और आर्टेसियन वेल को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट बिटवीन शैलो वेल, डीप वेल एंड आर्टेसियन वेल। ये हमने टाइप्स ऑफ वेल में पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट में आप सोर्सेज ऑफ वाटर खोलोगे, तो वहां पे हमने तीनों वेल को डिस्क्राइब किया। यहाँ पे वाइवा के लिए समझ लो कि भैया ये देखो, ये है शैलो वेल, ये है आर्टेसियन वेल और ये है डीप वेल। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? शैलो वेल की बात करें अगर हम, तो शैलो वेल इम्पर्वियस लेयर के ऊपर से पानी को खींचता है, डीप वेल इम्पर्वियस लेयर के नीचे से पानी को खींचता है, जबकि आर्टेसियन वेल दोनों इम्पर्वियस लेयर के बीच से पानी को खींचता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि जो शैलो वेल है, इसके लिए भी आपको पंप या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि भैया पानी को बाहर खींच पाओ। डीप वेल में भी आपको पंप या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि पानी को बाहर खींच पाओ। मगर जो आर्टेसियन वेल होता है ना, ये इन दोनों इम्पर्वियस लेयर के बीच का जो पानी होता है उसको लेता है। तो ये जो नीचे वाली इम्पर्वियस लेयर है, ये ऊपर की तरफ पुश करेगी पानी को, ऊपर वाली इम्पर्वियस लेयर नीचे की, तो ये दोनों प्रेशर लगाएंगी पानी पे, जिससे आर्टेसियन वेल का पानी खुद ही बाहर निकलने लगता है। तो ये एक और डिफरेंस है शैलो वेल, डीप वेल और आर्टेसियन वेल में, ये आपको वाइवा में पता होना चाहिए। और एक और चीज आपसे वाइवा में पूछ ली जाती है, कौन सा पानी है जो आप यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हो बिना ट्रीटमेंट के भी? वैसे तो दोनों को करना चाहिए, पर फिर भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो डीप वेल को आप इस्तेमाल कर सकते हो, डीप वेल के पानी को, क्योंकि ये सेटिस्फैक्टरी सोर्स होता है। जबकि शैलो वेल जो होता है वो पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन के लिए लायबल होता है, तो इसलिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, और इनफैक्ट जब आप
फैमिली वाइवा में जाते हो, कई बार गर्मी में आपका एग्जाम होता है, तो वहां पे सूखा हुआ कुआं मिल जाता है, तो आपसे पूछ लेते हैं भैया ये कौन सा है, डीप वेल है कि शैलो वेल है। तो आपको बताते आना चाहिए कि भैया ये शैलो वेल है, क्योंकि डीप वेल जो होता है उसमें पानी गर्मी में भी रहता है, जबकि शैलो वेल में गर्मी में पानी नहीं रहता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपके वाइवा का क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यूज पे भी क्वेश्चंस हैं, कि जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज होते हैं। तो मेरे को डीप वेल पे एमसीक्यू मिला था कि भैया कांस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई कौन सा होता है, और कौन सा पानी होता है जो कि आपको बिना ट्रीटमेंट के भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई कौन सा होता है, तो वो डीप वेल होता है। और कौन सा वेल होता है जो गर्मी में भी नहीं सूखता है, और कौन सा वेल होता है जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है इवन इन समर्स, तो वो भी डीप वेल होता है। इन पे आपको एमसीक्यू आ चुके हैं, तो ये याद होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको शैलो वेल और डीप वेल के डिफरेंसेस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।